एक घना जंगल जो हर रात अपने साथ खौफ और मौत की दास्तान लेकर आता है। पास के एक गांव मनपुर में रात होते ही गूंजती है एक खौफनाक आवाज, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। गांव वाले डर से अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन इस जंगल का ये खौफनाक राज क्या है? कौन है जो हर रात इंसानी खून का प्यासा बनता है? और क्या कोई इस शराब को खत्म कर पाएगा? तो चलिए जानते हैं इस डरावनी कहानी में। मनपुर नाम का एक गांव जंगल से थोड़ी ही दूर बसा हुआ था। ये गांव बहुत ही सुंदर हुआ करता था। यहाँ के लोग खुशहाल और शांति पसंद थे। एक दिन गांव में शादी का माहौल था। सब लोग अपने अपने काम खत्म करके नाच गाने में लगे हुए थे। तभी रात के 2 बजे अचानक गांव में एक आवाज गूंजती है, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। आवाज इतनी भयानक थी कि सब लोग डर से थर थर कांपने लगे और कुछ लोग शादी छोड़कर अपने घरों की तरफ भागने लगे। और कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाज किसकी है और कहां से आ रही है। तभी दूर जंगल से एक जोरदार चीख सुनाई देती है। वो किसी औरत के चीखने की आवाज लग रही थी। उसके बाद एकदम सन्नाटा छा जाता है। गांव के सारे लोग शादी छोड़ के अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। सुबह होते ही गांव के लोग इसी बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी गांव में एक गाड़ी आकर रुकती है। 3 अजनबी लोग गाड़ी से उतरते हैं और गांव में दाखिल होते हैं। सारे गांव के लोगों को एक जगह जमा देख वो उन्हीं की तरफ आते हैं। पास आकर उनमें से एक आदमी कहता है, हम लोग शिकार करने के लिए आए हैं, हमें रात गुजारने के लिए जगह चाहिए। गांव का मुखिया उनसे बात करता है और एक खाली मकान उनको रहने के लिए दे देता है। दिन ढलने के बाद रात होते ही सारे लोग खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। पूरे गांव में एकदम शांति होती है। कभी कभी कुत्ते के भौंकने की आवाजें और दूर जंगल से जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन रात के 2 बजते ही फिर से वही खौफनाक आवाज गूंजती है, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। आवाज इतनी भयानक होती है कि सारे लोग जाग जाते हैं और ऊपर वाले को याद करने लगते हैं। तीनों शिकारी मुखिया के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। मुखिया, कौन है? हम हैं, उनमें से एक आदमी कहता है। गांव का मुखिया दरवाजा खोलता है और वो तीनों अंदर आ जाते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, मुखिया जी, ये आवाज किसकी थी? तभी किसी औरत की एक जोरदार चीख सुनाई देती है और फिर सन्नाटा छा जाता है। शिकारियों में से एक ने डरते हुए कहा, ये आवाज किसकी थी? ऐसा लगा कि जैसे कोई औरत चिल्ला रही हो। तब मुखिया ने उनको बताया कि कल रात से ये आवाज अचानक आने लगी और फिर औरत की चीख के साथ खामोशी छा जाती है। दूसरे दिन वो तीनों शिकारी शिकार के लिए जंगल में चले गए। आसपास शिकार न मिलने की वजह से वो तीनों जंगल के अंदर घुसते चले गए। जंगल घना होता जा रहा था कि सूरज की रोशनी नीचे नहीं पड़ रही थी। उन तीनों को एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। तभी उनको लगा कि जैसे आगे कोई है। हल्की हल्की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। तभी शिकारियों में से एक ने उसी तरफ फायर कर दिया। गोली की आवाज गूंजते ही उन्हें लगा कि जैसे पूरा जंगल हिल रहा है। वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन एक बहुत बड़े पेड़ के पीछे से अचानक एक हाथ निकलता है और वो हाथ उनमें से एक को पकड़कर ऐसे गायब हो जाता है कि जैसे कोई वहां था ही नहीं। बचे हुए दोनों शिकारी जंगल में से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बाहर निकलना नामुमकिन था। वो रास्ता तक भूल चुके थे। उनमें से एक ने कहा कि रात हो चुकी है, हमें किसी तरह भी गांव तक पहुंचना है। और वो दोनों जिस तरफ भी जाते घूम फिर कर वापस वहीं आ जाते। शाम हो चुकी थी, सूरज ढलने वाला था और जंगल में अंधेरा फैल रहा था। एक शिकारी बोला, लगता है ये हमारी जिंदगी की आखिरी रात है। दूसरे ने कहा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? हमें कुछ नहीं होगा, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। रात होने वाली है, हमें रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। चलो ठीक है,
हम इस पेड़ की चोटी पर बैठकर रात गुजार लेंगे, हमारे लिए यही सेफ होगा। दोनों एक बड़े से पेड़ की चोटी पर चढ़कर बैठ गए। रात हो गई थी, जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। तभी वो क्या देखते हैं, झाड़ियों में से एक बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा डरावनी शक्ल की कोई चीज निकलती है। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही होती हैं। अचानक वो डरावनी आवाज में चिल्लाता है, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। उसकी आवाज सुनते ही उनकी चीखें निकलने वाली थी। उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी आवाज बंद कर ली। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। तभी वो देखते हैं कि एक आदमी एक लड़की को कंधे पर डाले हुए उसी की तरफ आ रहा है। ये सब देखकर वो दोनों पागल हो गए थे। जब वो आदमी उस लड़की को उसके सामने रखता है, लड़की को नीचे रखने के बाद वो फौरन भागने लगता है और जब वो नजरों से ओझल हो जाता है तब वो दानव उस लड़की को जिंदा निगलने की कोशिश करने लगता है। एक जोरदार चीख सुनाई देती है। उसके बाद एकदम सन्नाटा छा जाता है। जब वो दानव नजरों से ओझल होता है तब रात के 2 बजे ये दोनों शिकारी उस पेड़ से नीचे उतरते हैं और आस्ता आस्ता बिना आवाज निकाले उसी तरफ चलने लगते हैं जिस तरफ वो आदमी गया हुआ था। लेकिन काफी चलने के बाद वो आदमी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता और वो दोनों उस जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वो दोनों तेजी से गांव की तरफ भागते हैं। गांव में वापस आते ही वो अपने कमरे में जाकर बेहोश हो जाते हैं। दूसरे दिन जब गांव वाले दरवाजा तोड़ते हैं वो दोनों बेहोश पड़े होते हैं और जब उनको होश में लाया जाता है वो गांव के मुखिया को सारी बात बताते हैं। ये सुनकर गांव वाले और ज्यादा डर जाते हैं। वो बताते हैं कि हमारा साथी भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। गांव का मुखिया गांव वालों के साथ मिलकर एक योजना बनाते हैं कि हम लोग जंगल के उसी रास्ते पर छुप कर रहेंगे और रात को जब वो आदमी आएगा तो उसे पकड़कर हम उससे पता करने की कोशिश करेंगे। और शाम होते ही गांव के कुछ बहादुर लोग उन दोनों शिकारियों को साथ लेकर जंगल की तरफ चले जाते हैं। वो सब लोग जंगल के उसी रास्ते पर झाड़ियों में छुपकर बैठ जाते हैं। रात के तकरीबन 2 बजे फिर से वही आवाज गूंजती है, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। तभी एक आदमी जंगल की तरफ दौड़ता हुआ दिखाई देता है और जब वो उनके करीब पहुंचता है तो उसके कंधे पर एक औरत दिखाई देती है। अचानक वो सब लोग झाड़ियों से एकदम निकलकर उसे पकड़ लेते हैं। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन गांव वाले उसे भागने नहीं देते। जब उसे पता चलता है कि अब मैं भाग नहीं सकता तब वो उस औरत को नीचे रखता है। गांव के सभी लोग जब उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तब वो बताता है कि मैं पास के गांव में रहता हूँ। मैं और मेरा भाई इसी जंगल में शिकार के लिए जाया करते थे। एक दिन मैं और मेरा भाई शिकार की तलाश में इसी जंगल की एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां बिल्कुल अंधेरा है। वहां दिन में भी रोशनी नहीं आती। हम रास्ता भूल चुके थे। हमें लगा रात हो गई है इसीलिए अंधेरा है। हम दोनों भाइयों ने टार्च जलाई और एक साफ जगह देखकर हमने अपना टेंट वहां पर लगा लिया। हम दोनों ने टार्च की रोशनी में खाना खाया और सो गए। रात के 2 बजे अचानक टेंट के बाहर एक आहट सुनाई दी। मैंने भाई से कहा कि बाहर कोई है, लेकिन वो नींद में था और बोला कोई जानवर होगा, तुम सो जाओ। लेकिन वो कोई जानवर नहीं था। वो एक ऐसी शक्ति थी कि अगर तुम लोग उसका भयानक चेहरा एक बार देख लेते तो तुम लोग वहीं पर मर जाते। वो एक काली आंधी थी। जब उसने हमारे टेंट को उठाकर दूर फेंका, टार्च की रोशनी में जब मेरी एक नज़र उस पर पड़ी तो मैं जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। तब उसने पता नहीं मेरे भाई के साथ क्या किया और जब मेरी आंख खुली तो मेरा भाई एक भयानक दानव बन चुका था। जब मैंने देखा तो मैं भागने की कोशिश करने लगा। वो एक ही आवाज में चिल्ला रहा था, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। और तब से मैं उसके लिए खाना लेकर जाता हूँ। अगर मैं एक दिन भी नहीं गया तो वो जंगल से बाहर आकर गांव के सब लोगों को मार डालेगा। तब गांव वाले उसके साथ मिलकर इस शक्ति को खत्म करने का प्लान बनाते हैं और जब वो आदमी इस औरत को उस दानव के सामने रखता है, जब वो उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है
तब गांव वाले चुपके से पूरे जंगल में आग जला देते हैं। उसके चारों तरफ आग जलने लगती है और वो जोर जोर से चलाने लगता है। आग इतनी तेज थी कि उसे चारों तरफ से कहीं भी भागने का मौका नहीं मिला और देखते ही देखते वो जलकर राख का ढेर बन चुका था। उसके खत्म होते ही मनपुर गांव एक बार फिर से शांति में लौट आया, लेकिन जंगल के वो राज और उसकी भयानक आवाजें लोगों के दिलों में हमेशा के लिए छप चुकी थी और जंगल के अंधेरों में अभी भी कुछ छुपा हुआ था। शायद ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।